अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 करवाएंगे बच्चों। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बेटा क्वेश्चन आप देखेंगे, इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस करे हैं उनमें भी हमने अर्थमेटिक मीन ही मालूम किया था। तो 90 वर्कमैन, 90 काम करने वाले मज़दूर जो काम कर रहे हैं, वर्क इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। द स्कीम ऑफ देयर डेली वेजेस, और वो जो जिस स्कीम पे काम करते हैं वो रोज़ाना की तनख्वाहें, डेली वेजेस माने रोज़ के रोज़ उनको सैलरी मिलती, इट्स गिवन मिलती है कितनी, इस शेड्यूल के हिसाब से। फाइंड द एम ऑफ देयर वेजेस, तो आपने एम मीन्स अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है, यानी कि एवरेज निकालनी है। यहाँ पर अब वेजेस दिए गए हैं, वेजेस इन रुपीज़ में दिए गए हैं। 12 जो है वो इनको बताई जा रही है कि 12 जो है वो मिलती है 10 मज़दूरों को, 12 रुपये मिलती है। सॉरी, नंबर ऑफ़ लेबर नीचे रुपीज़ ये है, 12 रुपये मिलती है 10 लोगों को, ठीक है। 20 लोगों को 15 रुपये मिलती है, 30 लोगों को 18 रुपये मिलती है, 5 लोगों को 21 रुपये मिलती है, 15 लोगों को मिलती है मज़दूरों को 24 और 10 मज़दूरों को 27 मिलती है। आपको इसका एवरेज बतानी है बेटा। पिछली एक्सरसाइज में हमने खूब अच्छे से एवरेज की, आपको डेफिनेशन भी बताई है, और एवरेज क्या होती है, कितने मेथड होते हैं, वो सब मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए। तो बच्चों यहाँ पर इससे पहले ये आपको सबसे पहले देखना है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है शेड्यूल की सूरत में, यानी कि ग्रुप डेटा की सूरत में। तो बेटा इससे पहले ही मैंने ग्रुप डेटा का शॉर्टकट फार्मूला करवाया था, आपको शॉर्टकट मेथड कराया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। सिर्फ 3 मेथड अभी तक हम करवा चुके हैं, एक तो हमने आपको करवाया बच्चों, ये तीसरा है। सबसे पहले हमने आपको कहा क्वेश्चन जो है वो अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा मीन्स क्या थी बच्चों? जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके पास है, चले मैं बुक में से दिखा देती हूँ आपको। तो बेटा बुक में देखिएगा जी, एक लाइन में क्वेश्चन है, तो इनको अनग्रुप डेटा कह रहे थे। आपका फर्स्ट से लेके 4 तक क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 तक में अनग्रुप डेटा था, एक ही लाइन में क्वेश्चन था। तो फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे थे बच्चों? मैं साइड पे लिखती हूँ, ई सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। अर्थमेटिक निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे। क्या करते थे? सारे नंबर प्लस करते थे और जितने नंबर थे उसे डिवाइड करते थे। ये कब यूज़ होता है बच्चों? मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो कब यूज़ होता है? जब क्वेश्चन एक लाइन में हो, अनग्रुप डेटा की सूरत में हो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया था 4 में क्वेश्चन था। अच्छा जी, इसने बोल दिया था कि हमें कि आपने मालूम क्या करना है बेटा, स्टैंड फॉर कंडीशन। यहाँ पर डी है, डाइवर्जन मेथड यूज़ करना था। फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, डी की वैल्यू मालूम करनी थी। क्वेश्चन हमारा अलग ही फॉर्म में था, उसने हमें दे दिया था कि डाइवर्जन फॉर्म में करना है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला था इस फॉर्म में। आज आपको क्वेश्चन मिला है बच्चों, देखें अब सारे अलग ही अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन मिला है जो आपके पास एक्स की फ्रिक्वेंसीज, आपके पास एक्स जो आ रहा है वो सिर्फ 1 है, यानी कि 1 to 12 है, एक नंबर गिवन है। आगे देखो क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर गिवन होंगे, 20 और 30, 31 और 35, 36 और 40, सही है बच्चों। आप गौर करना है क्वेश्चन किस कंडीशन में, क्वेश्चन ग्रुप डेटा की सूरत में। डेविएशन मेथड नहीं है, वो अलग तरीका था, वो हमने आपको बता दिया। डेविएशन मेथड में बिल्कुल अलग है, शॉर्टकट मेथड कहते हैं उसको, उसमें डी मालूम करना था, हमने आपको मालूम करके दिखाया। आज जो हम आपको करवाने हैं बच्चों, वो आपको करवाने अर्थमेटिक ही मालूम करना है बेटा। लेकिन क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन में फॉर्म है वो 1, आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, फ्रिक्वेंसीज हम कहते हैं, फ्रिक्वेंसीज आपके पास, और या एक्स जो है वो फाइंड करने वाला आपके पास 1 नंबर है, 1 to 12 है, 2 नंबर नहीं है। जैसे 2 फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नहीं है, 26, 30, 31, 35, 36, 40, ये एक अलग होगा। इसमें एक अलग चीज़ मालूम करनी होगी बच्चों। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बचे, एक जब अगर 12, 15, 18, 21, 24 इसके साथ कोई दूसरा नंबर जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे कहने का मकसद बच्चों ये कि इस क्वेश्चन में सिंगल वैल्यू गिवन है, सिंगल वैल्यू यानी कि 12, 10, 20 इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है, और इस तरीके से गिवन नहीं है। अगर इस तरीके से गिवन होती, जैसे 15 हो गया, यहाँ 16 से लेके 20, 2 नंबर गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन इस कंडीशन में आए कि सिंगल वैल्यू गिवन है, जब क्वेश्चन इस कंडीशन में आए सिंगल वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे बच्चों? तो बेटा जब क्वेश्चन आए कि सिंगल वैल्यू गिवन है तो क्या करना है बच्चों? फार्मूला हमारा वही है बच्चों, फार्मूला नोट कर लें। बार एक्स, आपको कि मीन्स ये एफ और एक्स आ गया, बिल्कुल एफ एक्स आ गया, हम यही कह रहे हैं।
आपको अब एफ एक्स आ गया। पहले क्या था एक्स एक्स अपॉन एन, लेकिन अब बारी किसकी है, एफ भी आ गया है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों। फार्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ। तो बेटा फार्मूला आएगा आपका समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अभी कैसे निकालना है, एफ एक्स आपके पास एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, लेकिन यहाँ एफ एक्स समीशन निकालना है। समीशन मीन्स होती है सारे नंबर का एक साथ प्लस होना, ठीक है। और समीशन एफ ये मालूम करना है आपने। तो सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से हम चलेंगे और हम एक शेड्यूल बनाएंगे बच्चों की कंडीशन को देखते हुए। हमने शेड्यूल बनाया है कैसे, देखें। सबसे पहले तो हमने वो क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्स वाले नंबर, हम पहले सवाल उतार लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 15, 18, 21 और 24, 27। तो बेटा 27 तक हमने उतार लिया। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसीज एफ़ वाली लाइन, ये एफ़ है ना बेटा, एफ़ वाली लाइन में लिखा हमने 10, 20, 30, 5, 15 और 10। चलिए बेटा अब क्वेश्चन अब क्या करना है आपको, मीन्स ये एक्स क्या है, सेंटर क्या है और ये एफ एक्स क्या है। तो बेटा अब बिल्कुल अब बताएंगे आपको ये एफ एक्स क्या है। तो यहाँ पर सेंटर वैल्यू हमारे पास 12 ही है, तो इसलिए इसके अंदर 12 बनाना नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन में नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन जिसमें दो दो सम्स हो, जैसे यहाँ पर हो 10 हो, मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि अगले क्वेश्चन में आपको आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई और नंबर हो, जैसे 14 हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी इस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हमेशा इस क्वेश्चन में 4 लाइनें ड्रॉ होंगी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 3 लाइनें ड्रॉ होंगी। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 नंबर होते, कितने नंबर होते, 2 नंबर होते, तो मैं सेंटर वैल्यू कैसे निकालती, 12 + 14, 2 नंबर है ना, 2 से डिवाइड कराती, जो भी नंबर आता वो मैं लिख देती, सेंटर वैल्यू निकालती। लेकिन आज इस तीसरी लाइन का काम नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन में तीसरी लाइन का काम है, इसलिए मैं इसको अभी रिमूव कर रही हूँ बच्चों, सिर्फ आपके लिए बताने के लिए मैंने बनाई लाइन, क्योंकि ये आप कहोगे कि मीन्स ये आप डेली इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि बेटा क्वेश्चन की कंडीशन को भी समझो, क्वेश्चन की कंडीशन को समझो। अगर सिंगल वैल्यू है तो सेंटर वैल्यू की लाइन नहीं बनेगी, रिमूव हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर डबल वैल्यूज़ है तो ये लाइन जो है वो बीच में ड्रॉ होगी, ये कॉलम आपका बनेगा, लेकिन इस वक्त ये कॉलम नहीं बनेगा। तो हमने इसको अब रिमूव कर दिया है बच्चों, आपके लिए बनाया था सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए। ये कॉलम आज नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू गिवन है, तो ये कॉलम नहीं बनेगा। आप सिंपल क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखो 12 × 10 = 120, ओके। एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स है ना, इसका मतलब यही हुआ। 15 × 20 सही है, 18 × 30, 21 है, 21 × 5, 24 × 15 और बच्चों आखिरी क्या है 27 × 10। तो बच्चों जल्दी से हम ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा 15 × 20 करना है तो कितना आएगा, 300 आएगा। 300 लिखा आपने। उसके बाद आपने करना है 18 × 30, तो क्या आएगा बेटा 540 आएगा। 21 × 5 105, ठीक है। 24 × 15 360 और ये टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 270 हो जाएगा। सही है बच्चों। अभी हम इन सबको क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इन सबको प्लस करके नीचे लिखते हैं। क्या आ रहा है, तो बेटा इसका आंसर है 1695, यानी कि 1695, ठीक है। अब इसका भी आंसर निकाल लें और सारे प्लस करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बेटा इसका आंसर 90 आ रहा है, क्योंकि ऊपर गिवन था 90। तो एफ़ का जो है आंसर आया 90 और इसका आ रहा है एफ एक्स का 1695। अब हमने करना क्या है बच्चों जी, ऊपर अपने फार्मूला जो अपना लिखा था, अब उसका काम है बच्चों उसमें अपने नंबर पुट करना है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ तो लिख नहीं सकते, हम साइड पे लिखते हैं, थोड़ी सी जगह है। आपने बेटा ये नीचे ही लिखना है, हमारे पास यहाँ जगह थी, हमने यहाँ लिख लिया। आपने अपनी कॉपी में जब अटैम्प्ट करोगे तो पहले शेड्यूल बनाओगे एग्ज़ाम में,
और बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इस तरीके से बनाना है। पहले आपने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद ये शेड्यूल गिवन है, ये शेड्यूल बनाया आपने, ठीक है। शेड्यूल बनाने के बाद आपने ये लास्ट जो है ना ये फार्मूला आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। नीचे लिखने के बाद एफ एक्स की जो वैल्यू आई थी आपने पुट कर दी 1695 और एफ़ की वैल्यू आई थी 90। आपने करना क्या है बच्चों, आपने इसको करना है डिवाइड 1695 डिवाइडेड बाय क्या है 90 करा, तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, आपके पास आ रहा है 18.833। इतने सारे 83, काफ़ी सारे 3 थे, एक 3 लिखने काफ़ी है, रुपीस में आया है। तो बच्चों ये आपका आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन सिर्फ साइन माइनस के आ गए। तो फाइंड द एम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन 3 दिए हुए, 3 सम्स दिए गए। पहले सम्स जो है उसमें 9 7 0 -9 -7, ठीक है। सेकंड सम्स है 8 9 10 0 -9 -6 और थर्ड है -110 -100 0 80 30 10। ओके बच्चों, 3 सम है और आपने गौर करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में। जी हाँ, अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा एक ही लाइन में। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उतारेंगे। ये तो आप सब जानते हैं, पहले क्वेश्चन की तरह सेम वही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे पहले 9 7, सोल्यूशन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन है ये 9 7 0 -9 -7। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या था, जी हाँ अनग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ होगा जी। इसको क्या बोलते हैं, एम यानी एक्स अपॉन एन, अनग्रुप डेटा का फार्मूला है बच्चों, ठीक है। याद है ना आप सबको। अच्छा तो बेटा अब क्या करना है, अब हमने फार्मूला लिख लिया और फार्मूले की मीन्स ये तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, एक्स कहलाते हैं। तो सारे नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स मानते हुए लिखेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। इनके सब नंबर क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा जी, अब जो माइनस का साइन आ रहा है अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस आ गया ना, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस तो फार्मूले गए और यहाँ आ गया माइनस। अब आपको इस फार्मूले में तो प्लस है ही नहीं। हाँ मैं बता देती हूँ ये क्या है, इसको खोल के ऐसे था, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया था। मीन्स होती है x1 + x2 + x3, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये इसलिए प्लस का साइन मैं लगा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बार बार फार्मूले में, तो आप समझ जाना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उसको हम बता देते हैं। प्लस का हमने इस तरीके से लगाया और कितने नंबर थे ये, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ओके बच्चों। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, 9 प्लस में और ये 9 माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 7 प्लस में 7 माइनस में, दोनों कट गए। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ 0 बचा। नोमिनेटर में जब 0 होता है अपाउंड में, तो क्या बन जाता है बच्चों, पूरा नंबर 0 बन जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। उसके बाद बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, 8 9 10 उतारा है, 0 -9 -6, जी बिल्कुल सही उतारा है। तो सबसे पहले हमने उतारा है फार्मूला। फार्मूले में क्या है बच्चों, अर्थमेटिक मीन का आपने साइन लगाया, समेशन x अपॉन n, सेगमा भी बोलते हैं बच्चों इसको। अब सारे नंबर क्या उतारना है बच्चों, प्लस के साथ उतारना है। तो 8 + 9 + 10 + 0, अच्छा प्लस -9 + -6। ओके बच्चों, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, आपने 6 लगा दिया। अच्छा जो माइनस प्लस में जो सेम है ना, उसको कैंसिल करके हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये ख़त्म हो गए। तो बेटा ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद जो नंबर बचते हैं उनको हम करते हैं कैलकुलेट। तो बेटा कैलकुलेटर निकालने बेटर होगा, 8 + 10 + 0 प्लस तो हो गया, अच्छा 8 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस 2 हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, माइनस का 6 लगाएंगे और हमारे पास क्या आता है बच्चों, 12। आपके सामने क्या है बच्चों, तो इसलिए आप लोग भी इसी तरीके से करना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, तो हमारे पास x क्या आता है, हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन का आंसर 12। तो बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका लास्ट है 3 वाला, देखिएगा
-110 -100 0 80 30 10। ओके, तो हमने क्या करना है, फार्मूला उतारना है और क्वेश्चन को क्या करना है जी प्लस के साथ लिख देना है। चलो लिखते हैं जल्दी से। -10 -110 है, क्या है बच्चों, -100 110 प्लस -100 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 10। कितने नंबर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, आपने लिख दिया 6। ओके, तो कैलकुलेटर निकालें बेटर होगा। माइनस लिखेंगे सबसे पहले -110, उसके बाद है अच्छा प्लस माइनस क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो -100, उसके बाद है प्लस 0, फिर है प्लस 80, फिर है प्लस 30, फिर है प्लस 10। अब इक्वल दबाते हैं, हमारे पास आता है -90। क्या आता है हमारे पास, माइनस का 90। तो हम यहाँ लिख देते हैं -90 अपॉन 6। कैंसिलेशन करते हैं बच्चों, क्या आएगी, तो डिवाइडेड कर लेते हैं, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, -15। क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है आपका -15। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्लास, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें बच्चों, और अपने सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।